हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आईटीआर फॉर्म्स को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई किए हैं जो हमें भरना पड़ता है। तो आइए एक एक करके हर एक आईटीआर फॉर्म्स को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आईटीआर 1 के साथ। आईटीआर 1 किसको भरना चाहिए? अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम सैलरी से, एक हाउस प्रॉपर्टी से और अदर सोर्सेज से जैसे कि एफडी, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट एंड एग्रीकल्चर की इनकम है अप टू 5,000 रुपीज़, 5,000 तक अगर एग्रीकल्चर इनकम है एंड टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में आपको आईटीआर 1 भरना चाहिए। तो आइए देखते हैं आईटीआर 2 को। तो आईटीआर 2 किसे भरना चाहिए? तो वो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है, उन्हें आईटीआर 2 भरना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर आईटीआर 1 कौन भरेगा? वहां पे भी तो बिजनेस वाले नहीं थे। तो आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर करना चाहूँगा। तो आइए एक एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं आपकी सैलरी एक साल में 50 लाख से ज़्यादा की है, या फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आप आईटीआर 1 नहीं भर पाओगे क्योंकि आपकी सैलरी 50 से ज़्यादा हो रही है और एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आपको आईटीआर 2 भरना पड़ेगा। तो अब अपन देखते हैं आईटीआर 3 को। तो आईटीआर 3 किसको भरना चाहिए? तो वो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ, वो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जिनका कि टैक्स ऑडिट होता है, जिनका टैक्स ऑडिट होता है, जिनका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है और उनका टैक्स ऑडिट होता है और वो आईटीआर 4 फाइल नहीं करते हैं, उन्हें आईटीआर 3 फाइल करना है। आइए समझते हैं आईटीआर 4 के बारे में। आईटीआर 4 इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और फर्म्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फर्म के अंदर एलएलपी को नहीं गिना जाएगा। तो आईटीआर 4 कौन भरेगा? इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड फर्म्स जिनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक हो और उनकी इनकम का कंप्यूटेशन जो है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44(AD), 44(ADA) या फिर 44(AE) में किया गया हो, यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में इनका कंप्यूटेशन किया गया हो। सिंपल सी बात, ये आईटीआर 4 नॉन ऑडिट असेसीज के लिए है, नॉन ऑडिट असेसी बिजनेस वालों के लिए आईटीआर 4 है। अब समझते हैं आईटीआर 5 को। जनरली आईटीआर 4 तक सब कवर हो जाते हैं, लेकिन आईटीआर 5 से बड़े रिटर्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो आईटीआर 5 इन लोगों के अलावा अगर कोई बच जाता है तो भरेंगे। आईटीआर 5 किन किन को नहीं भरना है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनीज और वो पर्सन जो आईटीआर 7 फाइल कर रहे हैं। इनके अलावा जो भी बच जाते हैं उनको आईटीआर 5 फाइल करना है। अब आईटीआर 6 को समझते हैं। आईटीआर 6 उन कंपनीज के लिए है जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 में कोई भी एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रही है। अब सेक्शन 11 को समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 11 कहता है अगर कोई भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जिसके द्वारा अगर कोई इनकम जिससे जनरेट हो रही है और उसका यूज फुल्ली रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए किया गया हो तो वो इनकम एग्जम्प्ट होगी। तो उन लोगों को भरना है आईटीआर 6। अब बढ़ते हैं आईटीआर 7 की ओर। आईटीआर 7 किसे भरना चाहिए? अगर ट्रस्ट आपका सेक्शन 12A या फिर 12AA में रजिस्टर्ड है तो आईटीआर 7 लगेगा। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर पॉलिटिकल पार्टी हुई तो भी आईटीआर 7 लगेगा। और अगर एक साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट आप हो तो आपको आईटीआर 7 भरना पड़ेगा। अब समझते हैं कि अब मैं आईटीआर कब तक भरना चाहिए। नॉर्मली अगर आप एक नॉन टैक्स ऑडिट असेसी हो, अगर आपका ऑडिट नहीं होता है तो आपको 30 जुलाई तक आईटीआर भर देना है। लेकिन अगर आपका ऑडिट होता है तो ऐसे केस में आपको 30 अक्टूबर तक आईटीआर भरना है। अगर आपका कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई केस है तो ऐसे केस में आपको 30 नवंबर तक आईटीआर भर देना है। लेकिन और अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में एक वर्किंग पार्टनर हो और उस फर्म का अकाउंट्स जो है टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है तो ऐसे केस में आप 30 सितंबर तक आईटीआर फाइल कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। तो आइए देखते हैं अपन लेट फीस के बारे में। अगर आप आईटीआर लेट भर रहे हो लेकिन असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक अगर आप आईटीआर भर देते हो,
31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक अगर आप ITR भर देते हो तो ऐसे केस में 5,000 की पेनल्टी लगेगी, लेकिन आप 31 दिसंबर के बाद भरते हो तो 10,000 की पेनल्टी लगेगी। लेकिन इसमें एक बात नोट करने की ये है कि अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो ऐसे केस में आपको पेनल्टी जो है सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये की लगेगी।